दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। हमारी इस खास श्रृंखला में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का अवसर आ रहा है और इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि खेल के क्षेत्र में कैसे हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है, किस तरह से खेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास श्रृंखला में। और सबसे पहले आपको मैं बधाई दूंगा अर्जुन अवार्ड मिलने पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विवेक जी, हम किस तरह से समझें कि खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कैसे प्रगति कर रहा है? कि मैं जब से स्टार्ट किया हूँ और जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन किया हूँ, तब से मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी चीज में अभी कमी नहीं लगी जो कि एक प्लेयर को चाहिए रहता है। इक्विपमेंट से लेके अच्छी एक प्रशिक्षण और अच्छा रहना, डाइट्स जो कि एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। तो ये सभी चीज हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट की एकेडमी जो खुली है वहां पर अवेलेबल है और उससे और बेहतर करने का प्रयास चल रहा है ताकि हमारे यहाँ से और प्लेयर निकले। जो कि जैसा कि मैंने वहाँ पर 5 साल रहा हूँ और जब भी मैं कैंप से छूटता हूँ तो वहाँ पर मैं जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट है। एमपी में सबसे बेस्ट एकेडमी है और मुझे लगता है कि डाइट से लेके इक्विपमेंट से लेके और प्रशिक्षण जो बेहतरीन कोच जो अवेलेबल कराते हैं वहाँ के, सो उसमें मेरा मानना है कि नंबर 1 है, जो कि अभी तक की मैंने ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं देखा है। सो आई होप कि मेरे जैसे नहीं, मेरे से और अच्छे प्लेयर वहां से निकले, ना कि हॉकी में नहीं, सभी गेम्स में, क्योंकि इतना अच्छा एफर्ट जैसे कि शूटिंग हुआ, हॉर्स राइडिंग हुआ एक, और ताइक्वांडो हुआ, ये सभी में अभी काफी अच्छा स्कोप है। और जैसे कि अभी एकेडमी में काफी बड़े स्तर पर प्लेयर जैसे कि ऐश्वर्य जी हैं, जो वो भी ओलंपिक में गए थे शूटिंग में, वो कुछ नंबरों से पीछे रह गए, लेकिन आई होप कि वो आगे चल के हमारे देश के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी मेडल लेकर आएंगे बड़े ओलंपिक्स गेम्स की तरह। सो यही कि मध्य प्रदेश में गेम्स तो काफी बढ़ा है और स्टेटों पे बराबरी करने पे आने लगा है, क्योंकि पहले के मुकाबले जैसे हमारी मंत्री मैडम है यशोधरा राजे सिंधिया जी, जिन्होंने हमेशा वो प्रयास करती रही हैं अच्छे से अच्छा हम लोग को फैसिलिटी देने के लिए, और वो पूरा कर रही हैं जो हमें जरूरत होती है। और जैसे कि हम लोग के लिए स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक जो जॉब की सबसे बड़ी नीड होती है वो इस समय पूरी हुई। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने 10 एक एसआई पोस्ट निकाली और 50 कांस्टेबल, तो ये अच्छा एक स्पोर्ट्स में अच्छा आगे जाने का एक प्लेयर लोग के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ताकि वो अपने देश के लिए और नाम रोशन करें और प्रदेश में और ज्यादा मेडल आए। बिल्कुल विवेक जी, यानी कि आपने ये कहा कि जब एक खिलाड़ी जाता है मैदान में तो कई तरह से उसको चुनौतियां तो होती ही हैं। जॉब की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो क्या करेगा। तो ये आपका कहना है कि यहाँ पर जो सरकार है वो ये चिंता खिलाड़ियों की दूर कर रही है? बिल्कुल सर, क्योंकि एक सभी स्पोर्ट्स में और सभी प्लेयर, सभी का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। सभी डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट गांव से, डिफरेंट एक बैकग्राउंड लेकर आते हैं। सो उनकी प्रॉब्लम वो खुद समझ सकते हैं, और इस वजह से मुझे लगता था कि स्पोर्ट्स का जॉब हमारे एमपी में ही रहे, ताकि उससे हमारे प्लेयर जो अच्छे प्लेयर हैं बाहर जॉब ना करके एमपी में ही करें, ताकि हम अपना एक्सपीरियंस वहां शेयर कर सकें। उसी तौर पे मुझे भी, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने डीएसपी के पद पर चुना गया, नियुक्त किया और मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, तो ये अच्छा एक साइन है स्पोर्ट्स के लिए, और इससे हमारा स्पोर्ट्स काफी हद तक आगे जाएगा, जिससे कि मैं अपने स्टेट में रहकर अपना एक्सपीरियंस अपने जूनियर प्लेयर जो आने वाली पीढ़ी को समझा सकता हूँ और उनसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर बनेगा, एक अच्छा स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट बनेगा, जिससे कि हमारा एक मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स के मामले में भी जाना जाएगा। विवेक जी, मैं आपसे एकेडमी के बारे में थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है हर स्तर पर, ताकि जब वो तैयार हो खिलाड़ी तो वो पूरी तरह से पॉलिश हो उसमें और वो अच्छे से मैदान में उतरे।
ये सर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि हम एक छोटा सा पौधा लेके आते हैं, घर में लगाते हैं, तो जी। उसके लिए रोज पानी, खाद और दिया जाता है, तभी जाके वो बड़ा होके एक पेड़ बनता है। उसी तरह एकेडमी भी काम करती है हमारे ऊपर। एक हम छोटे सी एज में आते हैं, वहां पर हमें डाइट से लेके इक्विपमेंट से लेके अच्छा प्रशिक्षण देते हैं वहां पर, जिस वजह से हम आगे धीरे-धीरे बेसिक लेवल को इम्प्रूव करके अपने जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसको मजबूत करके आगे बढ़ते हैं और एक बड़े स्तर पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो यही चीज़ें हैं एकेडमी में, अच्छे लेवल के, अच्छे बड़े स्तर के जितने भी बड़े-बड़े कोचेस हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। फॉरेन कोचेस को भी लेके आया जाता है, जो कि एक अच्छा साइन है, उनका एक्सपीरियंस, बाहर की टीमों का एक्सपीरियंस कैसा क्या रहता है। और यही चीज़ें हम लोग को कहीं न कहीं डिफरेंट औरों एकेडमी से करती है जी। और अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा मेडल लाने के लिए। जिस तरीके से अभी जैसे हॉकी ने जूनियर, सब जूनियर में मेडल आए हैं, एकेडमी में गोल्ड मेडल। सो कहीं न कहीं यही साइन है अपने एमपी का स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ने के लिए। बिल्कुल। और सरकार की इस पहल से विवेक जी कहें कि खिलाड़ियों का रुझान हॉकी के प्रति बढ़ रहा है। हमें और नए खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि एक जो सूखा पड़ा हुआ था 40 साल से जी। हॉकी में, सो वो अभी जाके पूरा हुआ है। जी। सो हॉकी में ही, और मैं चाहूँगा कि हॉकी में नहीं, और भी गेमों में हमारा स्पोर्ट्स और आगे आए, ताकि हमारा एक अलग से नाम हो। जी। और मैं हॉकी से जुड़ा हूँ, तो मैं हॉकी से चाहूँगा कि और ज़्यादा प्लेयर निकले हमारे यहाँ से, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस और जितना भी उनका जो भी उन्होंने फेस किया, जो भी सैक्रिफाइस है, वो अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएँ, ताकि वो और भी जल्दी सीखें और जल्दी ऊपर आएँ। बिल्कुल। विवेक जी मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि वो जो टोक्यो ओलंपिक का अनुभव किस तरह से रहा आपका? क्या सीखने को मिला और अब आने वाले टूर्नामेंट में किस तरह से आप खुद को तैयार कर? स्पोर्ट्स में देखा जाए तो वहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंट आपको मेंटेन कैसे करना है। वो सबसे बड़ा एक अपने लिए चैलेंज होता है, क्योंकि जी। इतने बड़े स्तर पर आपको एकदम से ऊपर जाओगे, एकदम से नीचे भी आ सकते हैं अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल आपने मेंटेन नहीं किया। हुँ। सो आपको फोकस रहना और उस चीज़ को मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोग को वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लाइक फूड से लेके या फिर घूमने से लेके, क्योंकि वहाँ पे विलेज में बहुत सी चीज़ें ऐसी घूमने के लिए रहती हैं, तो वहाँ पर हीट भी ज़्यादा था। सो हम लोग बाहर भी ज़्यादा नहीं घूम सकते जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो। हुँ। सो ये चीज़ें थी। तो यही था कि आपको किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जी। चीज़ सबसे मेन चीज़ यही सीखी मैंने, कि आपको जब कोई नहीं देख रहा हो, जब आप कैसे रह रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं और क्या अपने आप से आप ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो आपके गेम पे इफ़ेक्ट करेगा, वो आपकी लाइफ़ में इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल विवेक जी आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कि वो भी हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, उनके लिए आप क्या 3 महत्वपूर्ण टिप्स देंगे? क्या सुझाव देंगे? डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं पे भी आप रहें, किसी फील्ड में डिसिप्लिन रहें, क्योंकि एक यही ज़रिया रहता है हमें आगे जाने के लिए, कि अगर हम खुद से डिसिप्लिन रहेंगे, तो हम ऑटोमेटिक जो करना चाहते हैं, वो आगे जाएँगे। सेकंड, हार्ड वर्क, एक जो कि टैलेंट को भी बीट कर सकता है ईज़िली, लेकिन वो आपका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में होना चाहिए। और थर्ड है रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑन द फील्ड भी काम आती है और ऑफ द फील्ड भी। क्योंकि आप एक अच्छे प्लेयर एक हद तक रहते हैं, एक एज तक चलता है आपका गेम, लेकिन आफ्टर गेम आप क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट करता है। आपको आफ्टर गेम, जो गेम को छोड़कर आपको दुनिया कैसे जानेगी, एक कैसे इंसान की तरह जानेगी। सो ये चीज़ हमें रिस्पेक्ट से आती है। हम दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपोनेंट हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कोई, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो ज़रूर हम एक ना एक दिन कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है और देश और प्रदेश का ऐसे ही नाम रोशन करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे बातचीत की। थैंक यू सर। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।